10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जहां संपूर्ण विश्व में योग मनाया जा रहा है, इसी क्रम में आज चंद्रावती सरस्वती विद्या निकेतन नया शोली रोड कल्याणपुर में योग दिवस पर शिक्षकों और विद्यार्थियों ने साथ योग करते हुए मनाया। स्कूल के विद्यार्थियों ने अध्यापकों के साथ उत्साहपूर्वक विभिन्न प्रकार के योगासन किए। इस अवसर पर योग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्य अतिथि भगवती प्रसाद सागर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सानिध्य में अध्यापकों और विद्यार्थियों ने स्कूल प्रांगण में एकत्र होकर निरोगी होने का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में कुलदीप जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान न्यास, कुलदीप कुमार कुशवाहा पूर्व प्रधानाचार्य मारवाड़ी इंटर कॉलेज सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं और विद्यार्थी सम्मिलित हुए। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि योग केवल एक दिन ही न करें, प्रतिदिन इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकारों से मनुष्य अपने आप को दूर रख सकता है। आप कहाँ आए और क्या बातचीत हुई आपके बच्चों से? आज मेरे दो जगह प्रोग्राम लगे थे। ये एक इंदिरा नगर में पहला प्रोग्राम था और दूसरा मैं यहाँ पर तो मेरी चाहत थी, कुलदीप जी थे तो मैंने कहा यहाँ भी बोलें, तो इधर भी आए। क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य रहता है कि आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो फिजिकल तो योग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरे शरीर का लगाव है मानसिक स्थिति से, मेंटल से। और मेंटल का कोई जब तक अध्यात्म से नहीं होगा जुड़ाव, तब तक उससे सुख और शांति नहीं हो सकती है। और लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, तो शरीर का तो लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ भोजन लेते हैं, लेकिन शरीर चलाने के लिए तो सब कुछ करते हैं। लेकिन शरीर को जो चलाने वाली आत्मा है, एनर्जी है, पावर जिसको कह लें, सोल कह लें, उसका भोजन कोई नहीं लेता है। इसलिए पूरा दुनिया डिप्रेशन में, अशांति में है, भाईचारा ख़त्म है, कहीं कुछ है नहीं। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब है कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा का पिता एक ही है, परम पिता परमात्मा। तो पूरा विश्व हमारा सब भाई है, हम उसके बच्चे हैं। तो ये भावना जब रहेगी तो न कोई धर्म है, न कोई जात है, न कोई मजहब है, हम आत्मा सब भाई भाई हैं। तो हम लोगों के अंदर वो प्यार होना चाहिए, जिससे हमारा देश दुनिया का सबसे संपन्न और विश्व गुरु बने। उसके लिए जात, धर्म और मजहब, इनसे सब से निकल करके अपने आप को आत्मा समझ करके, जो शरीर को चलाने वाली है आत्मा, वो सोल समझेंगे तो पूरे विश्व के, हमारा सोल का मालिक सुप्रीम सोल है परमपिता परमात्मा। तो हम सब भाई भाई हैं, हम अलग नहीं हैं। तो जब ये भावना हमारी होगी तब हम विश्व गुरु बनेंगे। नहीं तो ऐसा कहते चाहे कितना रहे, कोई ना विश्व गुरु बनेगा ना कुछ होगा। जब जातियाँ रहेंगी, धर्म रहेंगे, आपस में बटे रहेंगे, भाईचारा नहीं होगा, तो विश्व गुरु कल्पना असंभव है। हम लोग अपने आप को समझें कि हम शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली आत्मा है। और आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल, जो निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, वो कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता है। और वो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव, जो निराकारी है, वो सुप्रीम सोल है, उसी के हम सब बच्चे हैं। तो हम जब उससे जुड़े रहेंगे तो सब ग्रंथों का सार है गीता, और गीता का सार है योगी बनो, पवित्र बनो। दो शब्दों में ही सब कुछ है कि हम अपने आप को समझें कि हम आत्मा हैं और हमारा पिता परम पिता परमात्मा है, उससे जुड़े रहेंगे। तो पवित्रता जिसके ज़िंदगी में होगी तो दुख और अशांति कभी नहीं होगी। यही ज़िंदगी जीने का सबसे बड़ा सार है। मैं आशा शर्मा, चंद्रावती सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज की कोऑर्डिनेटर हूँ। आज विद्यालय में योग का कार्यक्रम हुआ है, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री, खाद्य मंत्री भगवती सागर जी उपस्थित रहे, तथा
कुलदीप जी जो भारत विकास योग पतंजलि योग शिविर के कानपुर प्रांत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विद्यालय में योग का आयोजन किया, जिसमें सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया तथा पूरे विद्यालय के बच्चे भी उपस्थित रहे। मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रत्येक को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट्स योग जरूर करना चाहिए, जिससे जीवन पूरा स्वस्थ रहे और अपने जीवन को निरोगी बनाया जा सके। प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक अभिभावक को मानसिक योग भी करना चाहिए, जिससे हमारे विचार अच्छे रहें, जिससे द्वेष ना रहे हमारे जीवन में, और हमें शारीरिक योग भी करना चाहिए, जिससे हम फिजिकल फिट रहें।